कुछ लोगों की समस्या ये है, एक लड़कों का फ़ोन आया हुआ था कि ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस और इफ़ेक्टिव पाथ डिफरेंस या ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखिए, पाथ डिफरेंस जो फिगर के अनुसार हम करते हैं वह शेप्ड फिल्म में या इवन इन कांस्टेंट थिकनेस की जो थिन फिल्म होती है उसमें, तो इन तीनों केसेस को हम स्पष्ट आपको करते हैं। कांस्टेंट में जब आप करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है ट्वाइस म्यूटी कास आर। ट्वाइस म्यूटी कास आर आता है और फिर उसमें देखते हैं कि उसमें दो सरफेस होती है, एक अपर सरफेस एक लोअर सरफेस। एक अपर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, स्टोक्स का ट्रीटमेंट लगाते हैं, फिल्म से रिफ्लेक्ट हो रही है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए एन एडिशनल लैम्डा बाई 2 विल बी एडेड। लोअर सरफेस से रिफ्लेक्शन एयर के प्रेजेंस के कारण आ रही है, इसलिए कुछ नहीं अंतर पड़ेगा। एक बिंदु पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर ऊपर की तरफ चली जाती है, वहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो केवल एक जगह अपर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है एट द पॉइंट बी, उसमें लैम्डा बाई 2 जुड़ जाएगा। तो स्टोक्स ट्रीटमेंट जब लगाते हैं कांस्टेंट थिकनेस की फिल्म में, तो उस समय ट्वाइस म्यूटी का आसार जो आपका ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस निकला है रे डायग्राम के अनुसार, प्लस लैम्डा बाई 2 उसमें जोड़ते हैं, तो ये इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस या ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कहलाता है। ऑप्टिकल इसलिए कि ऑप्टिकल रेज कितनी डिस्टेंस चढ़ेगी, तो वो स्टोक्स ट्रीटमेंट को इंक्लूड करता है। ऐसे ही वेज शेप्ड फिल्म आप करते हैं तो जब डायग्राम के हिसाब से पाथ डिफरेंस निकालते हैं तो ट्वाइस म्यूटी कास आर प्लस थीटा आता है। थीटा इज़ द वेज एंगल, इसी को हम ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस कहते हैं। एज पर डायग्राम यू हैव कैलकुलेटेड इट। फिर स्टोक्स का ट्रीटमेंट लगाते हैं तो अपर सरफेस बी पर रिफ्लेक्शन फिल्म की उपस्थिति के कारण आता है, डेंसर मीडियम की उपस्थिति के कारण आता है, इसलिए लैम्डा बाई 2 यहाँ भी हम ऐड कर देंगे। और लैम्डा बाई 2 जब ऐड करेगा तो इस लैम्डा बाई 2 को हमको जोड़ना पड़ेगा। लोअर सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो एयर की उपस्थिति के कारण होता है, कुछ नहीं होगा। और जो ई से रिफ्रैक्शन होता है उसमें भी कुछ नहीं होगा। और इसलिए इफ़ेक्टिव पाथ डिफरेंस या टोटल पाथ डिफरेंस या ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ट्वाइस म्यूटी कास आर प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। तो यह डिफरेंस है ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को भी इफ़ेक्टिव पाथ डिफरेंस कहते हैं या टोटल पाथ डिफरेंस कहते हैं। टोटल पाथ डिफरेंस में या ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में स्टोक्स का ट्रीटमेंट इंक्लूसिव है, और जबकि ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस में रे डायग्राम के अनुसार जो आप खींचते हैं वह केवल है। ऐसे ही जब हम न्यूटन्स रिंग करते हैं तो न्यूटन्स रिंग में एयर की फिल्म बनती है। मैं इस डायग्राम से यह स्पष्ट कर सकता हूँ। देखो, ये है एयर की फिल्म यहाँ पर। तो एयर की फिल्म में जो रे आएगी तो पहले ऊपर के सरफेस से इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, और चूँकि इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी तो ये एयर के कारण रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, नथिंग विल बी एडेड। लेकिन जब लोअर सरफेस पे हम जाएंगे तो लोअर सरफेस पे ग्लास स्लैब है प्रेजेंट, सघन मीडियम है, डेंसर मीडियम है, सो लैम्डा बाई 2 विल बी एडेड इन द एक्सप्रेशन। तो इसलिए यहाँ भी लैम्डा बाई 2 जुड़ेगा, लेकिन यह लैम्डा बाई 2 जो जुड़ेगा स्टोक्स ट्रीटमेंट के अनुसार, यह अपर सरफेस के रिफ्लेक्शन के कारण नहीं है, लोअर सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके कारण हो रहा है। तो एक को हम कहते हैं जो एक्चुअल रे डायग्राम के अनुसार इवेलुएट किया जाता है, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस या सिंपली पाथ डिफरेंस, जो रे डायग्राम के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है। और उस ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस में रे डायग्राम के अनुसार जो आपने कैलकुलेट किया है, जब स्टोक्स का ट्रीटमेंट लगा दिया जाता है तो
कभी उसमें λ/2 जुड़ता है, कभी नहीं जुड़ता है। जो भी जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद एक पाथ डिफरेंस में परिवर्तन हो जाता है। यदि जुड़ गया तो परिवर्तन हो गया तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस कहलाता है, या उसको हम कहते हैं टोटल पाथ डिफरेंस, या उसी को ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो मुझे लगता है इन एक्सप्लेनेशन से अब आपको कोई भ्रम नहीं होगा कि ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस किसे कहा जाता है और किस क्वांटिटी को ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस या इफेक्टिव पाथ डिफरेंस कहते हैं। मैं पुनः इसको रिपीट कर दूं। इफेक्टिव पाथ डिफरेंस जो होता है वह स्टोक्स ट्रीटमेंट लगाने के बाद आता है। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस जो आता है वह रे डायग्राम के अनुसार जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस या केवल पाथ डिफरेंस कहते हैं। स्टोक्स ट्रीटमेंट के बाद जब ये होता है तो इसको ही हम 3 नामों से पुकारते हैं: इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस या ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। और इस ढंग से यदि कोई कन्फ्यूजन आपके मन में हो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस और इफेक्टिव पाथ डिफरेंस या ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में, तो इसको आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है आपकी क्वेरी इस तरह से सॉल्व की जा सकती है।